सूक्ष्म मुद्दों पर भी प्रकाश डालने की कोशिश आपने की, इसलिए हम सबके आभारी हैं। लेकिन जिस वक्त इस तरह की गोष्ठी होती है वरिष्ठ विज्ञानी लोगों में, तो एक ध्यान में रहना चाहिए कि संयोजक जब आपको समय देते हैं तो समय का भी ध्यान रखें, और दूसरा ये है कि पहले जो वक्ता है, बोलने वाले, उन्होंने जो मुद्दे रखे हैं उसको दोहराना नहीं चाहिए। इसका मतलब यही है कि स्वानुभाव रखे, यानी अपने चिंतन का जो विशेष मुद्दा जो अभी तक नहीं आया उसको रखना आवश्यक होता है। तो इन बातों का ध्यान 3-4 वक्ताओं ने रखा, उन्हें धन्यवाद। अब कुछ सूचनाएं हैं यहाँ दशावतार के बारे में। पहली सूचना ये है कि अवतारवाद ये शब्द भी हमने 2-3 बार सुना, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये अवतारवाद नहीं है, अवतार सिद्धांत है, और ये वेद का सिद्धांत है, पुराणों से नहीं आया। तो अवतारों का जो मूल स्थान है उसका उल्लेख किसी ने नहीं किया आज। दशावतार से शुरू कर दिया, लेकिन ये दशावतार किसको मानते हैं, किसके हुए हैं? तो स्वयंभू वस्तु जो है, विश्वरूप वस्तु, जो विश्वरूप नारायण है, वह स्वयं पुरुषोत्तम पद अपना ऐश्वर्य अक्षर और अक्षर दोनों भावों में प्रकाशित करता है। तो अक्षर शक्ति जो बराबर उदयराज जी ने बतलाया कि शक्ति ही नररूप धारण करती है, वो शक्ति, इसलिए अवतार जो है उस शक्ति के होते हैं। वो कैसे मालूम हो? शक्ति का अनुभव, दर्शन, पहचान कौन करवा देता है? तो सब अवतार कहते हैं कि इसका आरंभ कहाँ से हुआ? स्वयंभू आद्य नारायण पुरुषैव इदं विश्वम, यह बोध जिनके अंतःकरण में स्वयंभू स्फुरण हुआ। और भगवान ये भी कहते हैं कि स्वयंभू स्फुरण अक्षर से ही होते हैं, अक्षर ब्रह्म से ही होते हैं, लेकिन अक्षर जो भाव है, अक्षर पद जो है, वो सर्वव्यापी है, उसका अवतार नहीं होता। तो जब वह अनुभव जिसके अंतःकरण में प्रकट हो गया वह आद्य नारायण है, और सब अवतार इस आद्य नारायण को अपना अनुष्ठान करते हैं, अधिष्ठान करते हैं। आद्य नारायण ही नहीं होते तो फिर अवतार कहाँ से आए? तो ये लिंक नहीं भूलना चाहिए। इसलिए नक्शों में विज्ञान, ये जो आनंद चैतन्य जी ने सद्गुरु, भगवान और अवतार का भेद इस नक्शे में बहुत अच्छी तरह से, तो अवतारवाद नहीं है, ये शब्द इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। अवतार का सिद्धांत है, सभूमिन विश्व गौरवांगुलम, इसमें अवतार का सिद्धांत है। और पहले 5 पुरुष सूक्त के अगर मंत्र ले लिए आपने तो सब ध्यान में आ जाएगा कि सब ज्ञान विज्ञान पूरा सूत्र रूप से भरा हुआ है। अब ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा है कि अवतार धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बदले ऐसा कहो स्पष्टता से कि नया धर्म नहीं चलाते, नया धर्म नहीं स्थापन करते। जो सनातन धर्म है, ईश्वरी धर्म है, उस धर्म की ग्लानि दूर करने के लिए अवतार है। अब तीसरा मुद्दा रही उत्क्रांति की बात। अवतार में भी उत्क्रांति हम कह देते हैं, लेकिन इसको सोचना चाहिए क्या कि अवतार में भी भेद नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं वो शक्ति के अवतार है। पराशक्ति नर स्वरूप में कार्य कर रही है, नारायण स्वरूप। तो ये अवतरण जो होता है वो गुण
इसका मतलब है कि नर शरीर धारण करके गुणों के द्वारा, इसलिए इसलिए गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अपना अधिष्ठान नहीं बोलते। इमं विवस्वते योगम प्रत्यवानाम अव्ययम यह विप्रयोग यह आत्मयोग। मैंने सूर्य से कहा था, इसका मतलब सूर्य से कहा था द्वैतभाव से नहीं, पुरुषोत्तम स्थिति में बैठकर कहते। और आगे कहते हैं वो आगे का श्लोक है, जन्म मृत्यु विधान है सर्वभूतों का महेश्वर, लेकिन मैं प्रकट होता हूँ, इच्छा से जन्मा है मुझे, इसलिए कुछ विश्व रूप का जो कार्य है, तो ये इच्छा का जन्म है। तो ये अवतार जो होते हैं शक्ति पराशक्ति से ही ईश्वर पद है। तो ईश्वर पद प्रत्यक्ष जिस नर विभूति में प्रकट होता है वह आद्य नारायण है, और वहां से ही परंपरा चलती आई है। तो फिर उसके 10 अवतार, तो अवतार में भी देखिए कि 10 अवतार अक्षर पर ब्रह्म से आते हैं। तो फिर उसमें भी उसने स्पष्ट किया है कि अवतारों में भी गुण कर्म का आवश्यकता अनुसार जो दिखता है आपको है, लेकिन अवतार की एक ही विशेषता है कि वह विश्वरूप अधिष्ठान जो है उस पर पूर्णपणे स्थित होते हैं। इसलिए अगर मैं कहूँ कि अवतारों में भी उत्क्रांति होती है, तो उत्क्रांति और अपक्रांति का दृश्य जो है वो केवल अक्षर भाव में है। इस दृष्टि से भी आप सोचिए। और कार्य जब आवश्यकता के अनुसार होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसके मुताबिक अवतार सिद्धांत जो है तो उसमें कनिष्ठ श्रेष्ठ ऐसा भेद ही नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण विवस्वान नारायण को अधिष्ठान रखते हैं, वैसे भगवान मायानंद चैतन्य जिनको आप पूर्ण उत्क्रांत बुद्धावतार कहते हैं, वो भी कहते हैं कि आद्य नारायण अधिष्ठान ध्यान में देना चाहिए। समय हो गया है, सबको धन्यवाद। स्वामी जी, जैसे इसमें मैंने सिद्धांत दृष्टि से उत्क्रांति नहीं कहा था, कार्य दृष्टि से और युग दृष्टि से मैंने कहा था, सिद्धांत दृष्टि से नहीं कहा। में दिखता है। सर एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं मैं, आपकी आज्ञा हो तो? हाँ पूछिए। मैं ये निवेदन कर रहा था कि हर अवतार मालिका में क्या यह निश्चित ही है कि सतयुग में 5 अवतार होंगे, त्रेता में 2 होंगे, द्वापर में 1 होगा, कलयुग में 2 होंगे? ये प्रश्न मन में उदय हो रहा था, इसलिए आपके सामने रखा। तो क्यों होते हैं? युग का काल मानव जब देखेंगे तो कलियुग जो है उसका प्रमाण जो है वो कृतयुग से 1/4 है। यानी कलियुग अगर 10,000 साल का होगा, 10,000 साल की उम्र होगी, तो कृतयुग जो है वो उससे 14 होता है, काल में होता है ना, बहुत लंबा काल है कृतयुग का। पुराणों के अनुसार और ब्रह्मदेव के गणित के अनुसार कलियुग का आयु है 4,32,000 वर्ष। तो इतने अवतार होना स्वाभाविक भी है। जब कृतयुग में ये प्रकट हो गया है, सब विज्ञान आद्य नारायण ने प्रकट किया है, तो नया घर जब हम लेते हैं तो उसमें कुछ थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो दुरुस्त कर देते हैं, ये भी सोचना चाहिए। लेकिन जब इतना बिगड़ जाता है कि पाखंड छा जाता है पूरा धर्म पर,
तब उसे कहना पड़ता है कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इस तरह का होता है। ये नहीं है कि भाई 5 अवसर हो गए इसलिए बहुत गाली थी युग में, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। उस ग्लानि को दूर करने के लिए भी अवतार जब तत्व आता है तो ये प्रकृति के जो 2 विभाग है, शक्ति के जो 2 विभाग है, वही शक्ति क्षर स्वरूप में प्रकृति की शक्ति। प्रकृति में 4 वर्ण आते हैं, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण जो है वो दैवी स्वरूप में जाता है, वैश्य और शूद्र जो है वो आसुरी स्वरूप में आता है। और इसीलिए अवतार दैवी सर्ग में ही होते हैं, आसुरी सर्ग में अवतार नहीं हुआ। तो ठीक है डॉक्टर साहब, रख दे। हमारे हो गए हैं जी। तो चौकसी जी, तो आज का जो हम लोग सत्र यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, तो और आगे का हम लोग का सत्संग का कैसा शेड्यूल बनता है, प्रवाह रहेगा, तो वो ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं मिल जाएंगी। और डॉक्टर साहब, मैडम और हमारे विभूति स्वरूप जो गूगल मीट से, सबका अभिनंदन करते हुए आज की हम मीटिंग यहीं समाप्त करते हैं। सद्गुरु भगवान की जय। हर सभी आदरणीय विज्ञानियों को करते हैं।